गुड मॉर्निंग सेवन्थ क्लास। बेटे कल हमने 2A और B एक्सरसाइज रिवाइज की थी। आज हम कर रहे हैं 2C एंड 3A एक्सरसाइज। फर्स्ट समय देखिए बेटे डिवाइड है बहुत ही इजी। -84/12 तो -76/19 तो बहुत ही इजी सम है। -84 को हमें कितने से डिवाइड करनी है? 12 से। तो 12 के 7 पर 84 कितने पे आता है? 7। 12 7 ज़ा 84। आगे माइनस का साइन है एक टर्म के साथ, तो आप आंसर में भी क्या लगाओगे? माइनस। अगर दोनों के साथ माइनस होता तो माइनस माइनस कट हो जाता, तो आंसर आ जाता ओनली 7। तो बेटे बहुत ही इजी पार्ट है इसका, ये ओनली 1 पार्ट ही है आपका करने वाला, और बाकी ये 2 पार्ट हैं, ये बुक वर्क है, ये आपने ट्राई कर लेने हैं। देखिए कैसे, जैसे 72 डिवाइडेड डैश इज इक्वल टू -4। 72 को हम कितने से डिवाइड करें कि -4 आ जाए? तो हम क्या करेंगे, 72 को 4 से डिवाइड करके देख लेंगे कितना आएगा? 18। तो 18 आंसर आ गया, लेकिन आंसर में माइनस है, तो यहाँ पे आप क्या लगाओगे? 18 के साथ माइनस का साइन लगाओगे। तो इसी तरीके से ये आपने फिलअप कर लेनी है। और ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स में क्या है देखिए, 0 डिवाइडेड -4 इज इक्वल टू 0। 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो आंसर 0 आता है। यस बिल्कुल सही है, ये क्या है? ट्रू। -5 को -1 से डिवाइड करते हैं तो 5 आंसर आता है। यस 5 आएगा, लेकिन देखिए माइनस से माइनस कट ऑफ हो गया तो +5 आएगा, ना कि -5। तो ये क्या होगी? फॉल्स। तो बेटे ये आपने ट्रू फॉल्स कर लेने हैं। इसके साथ ही हमने करनी है बेटे आज 3A एक्सरसाइज फ्रैक्शन। 3A एक्सरसाइज क्या है हमारी? फ्रैक्शन। एंड फर्स्ट हमें कंपेयर द फ्रैक्शन। कंपेयर करना हो किसी भी फ्रैक्शन में, हमें स्मॉलर बताना हो, ग्रेटर बताना हो, कोई भी ऐसा सम आ जाए तो आपने क्या करनी है? उस सम को क्रॉस मल्टीप्लाई से सॉल्व करना है। किससे सॉल्व करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई से। तो देखिए ये हमारा सम है 5/8 16/25। तो हम क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 5 × 25 16 × 8 तो 125 128। तो इन दोनों में से बड़ा क्या है? 128। तो हमने साइन इस तरफ पुट कर दिया, तो इस मतलब क्या हुआ? जो 5/8 है वो 16/25 से छोटा है, यानी ग्रेटर फ्रैक्शन कौन सी है हमारी? 16/25। तो इसके बाकी के सम भी आपने ऐसे ही ट्राई करने हैं। सेकंड और थर्ड पार्ट में क्या है? असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग होता है कि सबसे पहले हमने छोटा फ्रैक्शन लिखना है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। डिसेंडिंग होता है पहले बड़ा फिर उससे छोटा। तो एक ही सम करवा रही हूँ मैं आपको, ये दोनों पार्ट आपने अच्छे से रिवाइज कर लेनी है। तो देखिए 1/6 5/8 5/18 7/4। तो आपको पता है जब भी हमें फ्रैक्शन वाले सम का असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर करना होता है, सबसे पहले हम निकालते हैं एलसीएम। किसका? डिनोमिनेटर्स का। 6 8 18 और 4, इन सब का हम क्या निकाल लेते हैं? एलसीएम। ये चारों नंबर 2 पे डिवाइड होते हैं, तो 2 पे कर दो। 3 4 9 2। वंस अगेन 4 और 2 पे डिवाइड हो रहे हैं, तो 3 नहीं आता तो 3 का 3 2 2 ज़ा 4 9 का 9 2 1 ज़ा 2। फिर ये 3 पे जा रहे हैं, 3 1 ज़ा 3 3 3 ज़ा 9 2 नहीं जा रहा तो 2 2 और 3 अलग अलग आ गए, तो हम इन सबकी क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई। तो हमारा एलसीएम आ गया 72। तो अब आप ऐसे नंबर से इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारा डिनोमिनेटर 72 बन जाए। जैसे 1/6, 6 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 12। तो दोनों नंबर्स को करनी है, ना कि ओनली 6 को। न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को आपने 12 से मल्टीप्लाई करनी है। 12/72। 5/8, फिर इसको 9 से करेंगे, 8 9 ज़ा 72, तो आ गया 45/72। 5/18, 18 को कितने से करेंगे? 4 से, 20/72। 7/4, देखिए 18 के टेबल पे 4 पे आता है, तो 4 के टेबल पर 18 पर, तो 18 से करेंगे 126/72। अब क्या करते हैं? इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में लगा लेते हैं। पहले देखिए छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। अब इनकी जो रियल फ्रैक्शन है वो नोट करेंगे। 12 की है 1/6, और उसके बाद 20 की है 5/18, फिर है 5/8, फिर है 7/4। इसी तरीके से आप इसका डिसेंडिंग ऑर्डर भी कर लोगे। उसके बाद है हमारा फाइंड द सम। सम मतलब इनको हमने प्लस करना है। जैसे पहला सम तो आपका बिल्कुल सिंपल है। नेक्स्ट सम देखिए, 7/12 11/16 9/24। 12 16 और 24 का क्या निकाल लिया? एलसीएम। एलसीएम हमेशा याद रखना डिनोमिनेटर्स का निकलता है। 48 एलसीएम आ गया। अब 12 के टेबल पर 48 कितने पे आता है? 4 पर, तो 7 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो। जो एलसीएम है उसको डिनोमिनेटर से डिवाइड कर दो, और जो आंसर आएगा उसको न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दो। अब 16 के टेबल पर 48 कितने पे आता है? 3, तो 11 3 ज़ा 33।
24 के टेबल पर कितने पे आता है 2, 9 2 ज़ा 18। अब इनको प्लस कर दो 79/48। जो नेक्स्ट पार्ट है फिफ्थ फाइंड द डिफरेंस, वो भी ऐसे ही करने हैं आपने। नेक्स्ट है 6 सिंप्लीफाई, इसमें प्लस और माइनस दोनों है। तो देखिए इसका ये सम 8 5/6 -3 3/8 प्लस 1 7/12। तो मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट कीजिए। 8 6 ज़ा 48, 48 में प्लस करो 5 53/6। 8 3 ज़ा 24, 24 में 3 प्लस कीजिए 27/8। 12 1 ज़ा 12, 12 में 7 ऐड कीजिए 19/12। अब देखिए 6 8 और 12 का एलसीएम आ गया हमारा 24। तो 6 के टेबल पर 24 कितने पे आता है 4, तो 53 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए। 8 के टेबल पर 24 कितने पे आता है 3, तो 27 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए। 12 के टेबल पर 2, तो 19 को 2 से, तो मल्टीप्लाई करो 212 81 38। तो पहले माइनस का साइन है, हम 212 में से 81 क्या कर देते हैं माइनस कर देते हैं, तो 131। अब 38 उसमें क्या कर देंगे प्लस, तो आ गया 169/24। तो बेटे ये 6 पार्ट भी आपने ऐसे ट्राई कर लेना है। नेक्स्ट समय स्टेटमेंट है प्रीति परचेज 5 3/4 किलोग्राम मैंगो एंड 3 1/2 किलोग्राम वाटरमेलन। व्हाट इज द टोटल वेट ऑफ फ्रूट्स परचेज बाय हर। टोटल वेट पूछा है तो आप इन दोनों की क्या कर दोगे प्लस स्टेटमेंट लगा के। प्रीति परचेज मैंगोज दिस वन एंड प्रीति परचेज वाटरमेलन दिस वन। टोटल वेट ऑफ फ्रूट्स आप इन दोनों की प्लस करोगे। नेक्स्ट है रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर इज 15 3/4 सेंटीमीटर लॉन्ग, 12 1/2 सेंटीमीटर वाइड। फाइंड इट्स पैरामीटर। लॉन्ग मतलब लेंथ और वाइड मतलब ब्रेथ। हमें लेंथ और ब्रेथ क्या दे रखी है, हमें पैरामीटर फाइंड आउट करना है। तो लेंथ कितनी है रेक्टेंगुलर शीट की 15 3/4, 15 4 ज़ा 60, 60 में 3 ऐड किए 63/4 सेंटीमीटर। और ब्रेथ कितनी है 12 1/2, 12 2 ज़ा 24, 24 में 1 प्लस किए 25/2 सेंटीमीटर। अब पैरामीटर का फॉर्मूला होता है 2 × L + B, लेंथ प्लस ब्रेथ। तो सबसे पहले हम लेंथ और ब्रेथ की क्या करेंगे प्लस 63/4 प्लस 25/2। 2 और 4 का एलसीएम कितना होता है 4 के टेबल पर 4 1 पे आते हैं, तो 63 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए। 2 के टेबल पर 4 2, तो 25 को 2 से, तो प्लस करके आ गया 113/4। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। यहाँ पे कोई साइन नहीं है, इट्स मीन्स मल्टीप्लाई। तो ये कट ऑफ होके 113/2। आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं 56 1/2 सेंटीमीटर। तो 9 सम है what should be added to 7 3/5 to get 18। 7 3/5 में हम कितना ऐड करें कि हमें 18 गेट हो। तो 7 3/5 में हम कितना ऐड करेंगे x, तो हमें कितना गेट होता है 18। तो इसकी स्टेटमेंट मैं आपको बता देती हूँ। देखिए 7 3/5 में हम x ऐड करेंगे तो हमें 18 गेट होता है। तो 7 5 ज़ा 35, 35 में 3 ऐड किए 38/5 प्लस x इज इक्वल टू 18। अब हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम क्या करेंगे 38/5 जो इधर प्लस में है x के साथ, तो दूसरी साइड जाके हम इसे क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। फिर 5 पर 1 का एलसीएम 5, तो 1 के टेबल पर 5 कितने पे आता है 5 पर, तो 18 5 ज़ा 90। 5 के टेबल पर 5 कितने पे आता है 1, 38 1 ज़ा 38, माइनस करके आ गया 52/5। तो यानी कि जो हम नंबर ऐड करेंगे वो कौन सा है 52/5। नेक्स्ट है ए पीस ऑफ वायर 3/4 मीटर लॉन्ग ब्रोक इनटू 2 पीसेस, 1 पीस इज 1.5 मीटर लॉन्ग, हाउ मच लॉन्ग अदर पीस। एक पीस है वायर पीस है, एक तार है जो 3/4 मीटर लंबी है, उसके 2 हिस्से किए गए हैं, जिसमें से 1 पीस इतना मीटर लंबा है 1.5 मीटर, तो दूसरा पीस, तो हम इन दोनों की क्या कर देंगे माइनस। लेंथ ऑफ वायर, लेंथ ऑफ 1 पीस, लेंथ ऑफ अदर पीस, इस नंबर में से हम इस नंबर को माइनस कर देंगे। नेक्स्ट है 2/3 और 5/9 विच इज़ ग्रेटर एंड हाउ मच। 2/3 और 5/9 में से कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है और कितना बड़ा है। तो हम इसको मैंने आपको पहले ही बताया, ग्रेटर के लिए आप क्या करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई। 2 9 ज़ा 18, 5 3 ज़ा 15, तो पता चल रहा है हमारा 2/3 का जो फ्रैक्शन है वो हमारा ग्रेटर है। और कितना ग्रेटर है, तो हम 2/3 में से 5/9 को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा हाउ मच। उसके बाद है 12, द कॉस्ट ऑफ पेन इज 16 3/5 एंड दैट ऑफ पेंसिल 4 3/4 विच कॉस्ट मोर एंड हाउ मच। तो पेन की कॉस्ट
16 3/5 रुपीज़ है और पेंसिल की 4 3/4 रुपीज़। तो हमें बताना है किसकी कॉस्ट ज़्यादा है और कितनी ज़्यादा है। नेचुरली हमें पता होता है कि हमारे जो पेन की कॉस्ट होती है वो पेंसिल की कॉस्ट से ज़्यादा होती है। तो कॉस्ट ऑफ पेन, कॉस्ट ऑफ पेंसिल, तो किसकी कॉस्ट ज़्यादा है? पेन की। कितनी ज़्यादा है? तो आप पेन की कॉस्ट में से पेंसिल की कॉस्ट को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। देखिए किस तरीके से, ये देख लिए, लिख लिया हमने। इसमें से हमने क्या कर दिया, 5 और 4 का एलसीएम लेके 20, 5 के टेबल पर 4 तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए 332 और 4 के टेबल पर 25, 19 5 = 95 तो माइनस करके आ गया 237/20। तो कॉस्ट ऑफ पेन इज मोर देन द कॉस्ट ऑफ पेंसिल 237/20 रुपीज़। तो बेटे इस तरीके से आपने आज के लिए 2C और 3A एक्सरसाइज अच्छे से रिवाइज कर लेनी है। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो बेटे आप मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।